सुरहाब का पर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चंद ऐसी खसूसियात अता फरमाई थीं जो दुनिया में किसी दूसरे को नसीब नहीं हुई। हवा को इनके लिए मुसख्खर किया गया और इनकी हुकूमत इंसानों, हैवानों, जिन्नों और तमाम चरिंदों, परिंदों और हशरातुल अर्ज़ पर कायम की। नीज़ ये सलाहियत भी अता की कि वो जानवरों की ज़बान से वाकिफ़ थे और तमाम मखलूक़ात से बातचीत करते थे। आप में से अक्सर उस मुहावरे से तो वाकिफ़ होंगे जो वो अपने इन दोस्तों के लिए इस्तेमाल करते थे जो अपनी कामयाबी पर उतरते हैं कि तुझे कौन सा सुरहाब का पर लगा है। ये वाक़या कुछ इस तरह है कि सुरहाब का जोड़ा अपने अंडों के पास बैठा हुआ था कि इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर नमूदार हुआ जो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आ रहा था। मादा ने यह देखकर नर से कहा, अब क्या बनेगा? इतना तवील लश्कर जब आएगा तो मेरे अंडे कुचल जाएंगे और बच्चे जो अब निकलने वाले हैं तबाह हो जाएंगे। सुरहाब ने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जालिम नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। मादा ने कहा, यह दुरुस्त है, लेकिन इतने बड़े लश्कर की ज़द में हम आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तवज्जो हमारी तरफ हो और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर ज़ालिम नहीं है तो इन लश्करियों से हमको कौन बचाएगा? ये तो लश्कर है, इसलिए बेहतर है कि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मतवज्जा करें कि इस राह में मेरे अंडे पड़े हैं। सुरहाब ने कहा, फिर इसकी क्या सूरत है? मादा ने कहा, हमारे पास कुछ टिड्डियाँ हैं और तुम्हारे पास कुछ खुरमे हैं। बेहतर है कि हम इनकी खिदमत में हदिया पेश करें और इनसे दरख्वास्त करें कि इस राह में जाने से हमारे अंडे और बच्चे तबाह हो जाएंगे। नर ने कहा, बेहतर है, चलो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम टिड्डियों को बहुत पसंद करते हैं। चनांचा ये दोनों अपना अपना हदिया लेकर उड़े और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब पहुँचे। उन्होंने जब इनकी तरफ नज़र उठाई और इन दोनों को देखा कि अपने अपने मुंह में कुछ लेकर आए हैं तो समझ गए कि ये हदिया लाए हैं। ये देखकर उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया तो नर इस पर जा बैठा, फिर बायां हाथ उठाया, इस पर मादा बैठ गई। फिर दोनों ने अपना अपना हदिया पेश किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हें कबूल कर लिया। इसके बाद इन दोनों ने अपना मसला बयान किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि रास्ता बदल दिया जाए। चनांचा रास्ता बदल दिया गया। जब ये इनके हाथ से उड़कर जाने की इजाज़त चाहने लगे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपने हाथ से उतार कर अपने हाथ इन दोनों के सिरों पर फेरा, जिसके नतीजे में इनके सरों पर ताज नुमायां हो गया। तब से अब तक सुरहाब के सर पर ताज होता है। अब आपकी समझ में आया कि सुरहाब का पर क्या होता है।